ये जब आराधना कर, जब स्तुति करे पिता परमेश्वर, ये आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। यही हम प्रार्थना करें। ये जो वचन सुने हैं पिता, ये वचनों पर चलने वाले हो जाए पिता। जिनको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है, तो अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनको भरपूर कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये सच्चाई के साथ आराधना करने वाले हो जाए। ये मसीह में एक नई सृष्टि बन चुके हैं पिता परमेश्वर। ये पुरानी बातें भूलकर मसीह में एक नया जीवन जीने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। ये वीडियो देखने वाले बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो अब भी पुराने जीवन को लेकर जी रहे हैं। मसीह में नया आते हैं तो हमारा जीवन जो है वो एक नया हो जाना चाहिए। हमें मसीह के स्वभाव हमारे अंदर दिखना चाहिए। इसलिए जब आप मसीह में आते हैं तो पुरानी बातें बीतकर हमें एक नई सृष्टि हमें जीना है। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये पुरानी बातें बीतकर ये मसीह में एक नई सृष्टि बन जाए पिता परमेश्वर। ये जो वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं पिता, इनका जीवन इनके द्वारा बदलने पाए खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं खुदा। इन सबको तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य से भरपूर कर पिता परमेश्वर। वचनों में चलने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर पितावन, यही प्रार्थना करते। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज सुबह का वचन, और कह रहा हूं ये वचन आपके जीवन में आशीष को लेके आने जा रहा है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और आज का प्रार्थना 5 बजे पोस्ट हो चुका है, जाइए और देखिए जिन भाई बहनों ने नहीं देखा है, और उसके द्वारा आशीष को प्राप्त कीजिए। तो आज के मन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 4 अध्याय के उसके 23 पद में लिखा हुआ है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और ऐसा अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। मैं अक्सर कहता हूँ, जब भी आप प्रभु को उपस्थिति में बैठे, जब भी आप प्रार्थना करें, जब भी आप उसके उपस्थिति उसके सम्मुख में आए, तो दिल की गहराइयों से उसके साथ उपस्थित होइए। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उससे प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम मनुष्यों को धोखा दे सकते, लेकिन परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हम सोचे भी नहीं रहेंगे, वो बातें वो जान जाएगा। इसलिए जो हमारे मुंह से निकलता है वही हमारे दिल में भी होनी चाहिए। परमेश्वर ऐसे ही आराधना करने वालों को खोजता है जो सच्चाई से उसकी आराधना करे, क्योंकि यहाँ पर कहता है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जब हम उसकी स्तुति करें, जब हम उसकी प्रशंसा करें, जब हम प्रार्थना करें, तो हम आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करें, क्योंकि वह आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं वो सच्चाई के साथ आराधना करें। हालेलुया। दूसरे के प्रति अगर आपके अंदर करवाहट है, दूसरे के प्रति नफरत है, दूसरे के प्रति आपके अंदर जलन है, तो उन सारे भावनाओं को, सारे विचारों को अपने दिल से, अपने मन से निकाल दीजिए। और जब आप प्रभु को उपस्थिति में बैठते हैं तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। बहुत से लोगों को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने मन में दूसरे के प्रति करवाहट, जलन, ईर्ष्या लेके भय रहते हैं, और उसी को लेकर प्रभु को उपस्थिति में बैठकर वो प्रार्थना करते हैं। इस कारणवश बहुतों का प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करें, हमारा मन साफ होना चाहिए। हम प्रभु के जब उपस्थिति में बैठते हैं तो हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम उसकी उपस्थिति में बैठें। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे ही लोग का प्रार्थना का उत्तर देता है जिनका मन साफ है, जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उसके उपस्थिति में बैठा है। अपने पापों की क्षमा उससे प्राप्त करके वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। आज अगर आपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु से नहीं मांगे हैं तो आज ही घुटनों पे आइए। आपको प्रार्थना कहीं नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, घुटनों पे आइए और केवल यीशु मसीह की ओर अपने मन को उठाते हुए, हाथों को उठाते हुए प्रभु से कह दीजिए, यीशु मसीह
प्रभु यीशु मसीह, जो मैंने गलतियां किए हैं, जो मैंने तेरे विरुद्ध पाप किए हैं, अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र कर अपने राज का वारिस बना। प्रभु दयालु है, वो अनुग्रहकारी है। सच्चाई के साथ अगर आप उसके उपस्थिति में बैठकर एक शब्द भी कहेंगे तो आपका वो शब्द सुन लेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कब्र क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे पापों के खातिर वो घायल किया गया। हम उसके कोड़े खाने से भी चंगाई को प्राप्त कर चुके हैं, और जितने लोग उस पर विश्वास करते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते। हालेलुया। वो हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना, हमारे लिए कोड़े खाया और हमारे लिए अंतिम रक्त बहा दिया। वो हमसे इतना प्यार करता कि मृत्यु भी उस पर जय नहीं पा सकी। तीसरे दिन वो हमारे लिए जिंदा होकर आज हमारे संग संग रहता है। मेरे प्रियो, आप जिस जगह में प्रार्थना कर रहे हैं उस जगह में प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में है, वहां स्वर्गदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। वो आप पे 24 घंटा निगरानी रखता है। आप सो भी जाएं तो भी परमेश्वर आपकी रक्षा करता है, आप पे निगरानी रखता है। वो हमारे लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है कि हम जहां भी जाएं वो हमारी रक्षा करे। इसलिए हम जब आराधना करें, जब प्रार्थना करें, और जब हम आराधना करें, जब प्रार्थना करें, तो वैसी समय नहीं हमें ऐसा जीवन जीना है। हमें मसीह जीवन में हमें नया जीवन जीना है। जो हम मसीह में आने से पहले जो कार्य करते हैं उन सारे बातों को भूलकर, उन सारे कामों को भूलकर, उन सारे पापों को भूलकर हमें मसीह में एक नया जीवन को यापन करते हुए उसके वचनों पर ही हमें चलना है, और वैसे ही पवित्र मन को रखते हुए सच्चाई के साथ हमें जीवन यापन करना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल जाना चाहिए। हम मसीह में एक नई सृष्टि हम बन जाते हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो चुकी है। इसलिए हम मसीह में एक नया सृष्टि हम बने। मेरे प्रियो, आज ही प्रभु को उपस्थिति में बैठिए, अपने पापों की क्षमा उससे मांगते हुए उसके वचनों पर चलने के लिए उससे वादा कीजिए। प्रभु आपको उसमें सहायता प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारे लिए एक सहायक रखा है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। जो कोई मांगता है उसको मिलता है। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तुएं देना चाहते हैं तो मांगने वालों को पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों ना देगा। मांगो तो पाओगे। वो आपको पवित्र आत्मा का दान से भरेगा, लेकिन उसके पीछे भी एक सही सच्चाई का साथ एक मनसा होनी चाहिए। परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर उससे ये बातें कहिए, प्रभु आपको पवित्र आत्मा का दान से भरेगा। वही देवल देने वाला परमेश्वर है। उसके उपस्थिति में बैठकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, घुटनों पे आकर, वो आपको हर एक सामर्थ्य से भरपूर करेगा। हालेलुया। इन वचनों की तरफ प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये जो वचन सुने हैं पिता, इनका वचन पिता परमेश्वर, इनके वचन के हृदय में पट्टे में उतरने पाए पिता परमेश्वर। ये जब आराधना कर, जब स्तुति कर पिता परमेश्वर, ये आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। यही हम प्रार्थना करें। ये जो वचन सुने हैं पिता, ये वचनों पर चलने वाले हो जाए पिता। जिनको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है, तो अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को भरपूर कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये सच्चाई के साथ आराधना करने वाले हो जाए। ये मसीह में एक नई सृष्टि बन चुके हैं पिता परमेश्वर। ये पुरानी बातें भूलकर मसीह में एक नया जीवन जीने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। ये वीडियो देखने वाले बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो अब भी पुराने जीवन को लेकर जी रहे हैं, लेकिन जब हम मसीह में नया आते हैं तो हमारा जीवन जो है वो एक नया हो जाना चाहिए। हमें मसीह के स्वभाव हमारे अंदर दिखना चाहिए। इसलिए जब आप मसीह में आते हैं तो पुरानी बातें बीतकर हमें एक नई सृष्टि हमें जीना है। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये पुरानी बातें बीतकर ये मसीह में एक नई सृष्टि बन जाए पिता परमेश्वर। ये जो वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं पिता, इनका जीवन इनके तरफ बदलने पाए खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं खुदा। इन सबको तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य से भरपूर कर पिता परमेश्वर। वचनों में चलने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर पितावन। यही प्रार्थना करते, प्रार्थना सुमा धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते, सुन दया से रहकर आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि इन वचनों के द्वारा और भाई बहन लोग आशीष को प्राप्त करके यीशु मसीह के पास आकर पापों की क्षमा प्राप्त करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।